guys, welcome to the channel. Today we will discuss about colostomy irrigation in childhood nursing. Definition: colostomy irrigation is the introduction of warm fluid into the colon through a colostomy stoma to stimulate bowel evaluation. तो कोलोस्टोमी इरिगेशन क्या रहता है कि हम कोई भी वार्म फ्लूइड हम अपने कोलन में डालते हैं उसको, क्योंकि हम बाउल मूवमेंट ये कर सके, स्टिमुलेट कर सके। जो किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो नहीं कर पाते, तो इसलिए हम ये कोलोस्टोमी इरिगेशन उसे देते हैं। पर्पस: टू एम्प्टी द बाउल, टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, टू रिड्यूस फीकल ओडर एंड गैस, टू इम्प्रूव कंफर्ट एंड हाइजीन, टू रेगुलेट बाउल मूवमेंट्स। तो हमें इसके पर्पस देखेंगे कि हम इसको बाउल एम्प्टी करने के लिए यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो भी ओडर रहता है, फीकल ओडर और गैस रहता है उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए, और इम्प्रूव कंफर्ट करने के लिए, और बाउल मूवमेंट को हम रेगुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट: irrigation set, warm water, IV stand, irrigation bag and tubing, lubricant, gloves, kidney tray, towel and ostomy pouch। ये इंपॉर्टेंट है इक्विपमेंट, इनको हम ध्यान में रखेंगे। ये सब हमें लगता है इरिगेशन करने के लिए। प्रोसीजर: एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द चाइल्ड एंड पेरेंट्स। जो भी प्रोसीजर है हमें उसे चाइल्ड को पहले समझाना है और उनके पेरेंट्स को भी समझाना है। चाइल्ड को तो समझा नहीं पाएंगे, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, और उनके पेरेंट्स को पहले समझाएंगे हम। फिर प्लेस चाइल्ड इन सिटिंग और सेमी फॉरवर्ड पोजीशन। तो चाइल्ड को हम सेमी फॉरवर्ड पोजीशन देंगे या फिर सिटिंग पोजीशन देंगे। फिर रिमूव पाउच एंड क्लीन स्टोमा। तो हम उसका पाउच रिमूव करेंगे और स्टोमा उसका क्लीन करेंगे। फिर हैंग इरिगेशन बैग 18 to 24 इंचेस अबव स्टोमा। तो जो इरिगेशन बैग रहेगी हमारी, वो हमें 18 to 24 इंचेस स्टोमा के ऊपर लगानी है। फिर लुब्रिकेट कैथेटर एंड इंसर्ट जेंटली। तो हमें जो कैथेटर इंसर्ट करने वाले हैं उसको हमें लुब्रिकेट करना है पहले, तभी वो इंसर्ट कर पाएंगे, और उसे आराम से करना है। फिर अलाउ वाटर टू फ्लो स्लोली। फिर हमें वाटर स्लोली उसको फ्लो करना है, वाटर को। फिर रिमूव कैथेटर एंड अलाउ स्टूल टू ड्रेन। फिर कैथेटर को हमें रिमूव करना है और स्टूल अपने आप फिर ड्रेन हो जाएगा वहाँ से। फिर क्लीन स्टोमा एंड अप्लाई पाउच। फिर अपना हमें स्टोमा क्लीन करना है और पाउच फिर वापस से अप्लाई कर देना है। फिर आफ्टर केयर देखेंगे। ऑब्जर्व स्टोमा, रिकॉर्ड अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्टूल, क्लीन इक्विपमेंट, कंफर्ट ऑफ द चाइल्ड। हमें स्टोमा ऑब्जर्व करना है, फिर उसका ये करना है, रिकॉर्ड करना है कौन सा स्टूल, किस टाइप का स्टूल है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा स्टूल है, वो हमें देखना है। इक्विपमेंट क्लीन करना है, और चाइल्ड का कंफर्ट हमें ध्यान में रखना है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। फिर कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। क्रैम्पिंग, बच्चे को क्रैम्पिंग तो नहीं हो रहा है, उसका स्टमक एक तो नहीं हो रहा है, बाउल एक तो नहीं हो रहा है, उसमें हम देखेंगे उसको क्रैम्प तो नहीं आ रहे हैं। फिर म्यूकोजल इरिटेशन, उसके म्यूकोजल लाइनिंग में, जो कोलन की म्यूकोजल लाइनिंग है उसमें इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, उसे जलन तो नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। या फिर वाटर इम्बैलेंस, क्या बहुत कम मात्रा में वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे, तो अब हमें नज़र देखना है उधर। फिर रोल ऑफ नर्स: परफॉर्म प्रोसीजर सेफली, टीच पेरेंट्स, प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। तो हमें इमोशनल सपोर्ट देना है चाइल्ड को, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, उनके पेरेंट को टीच करना है उस बारे में, और प्रोसीजर को सेफली परफॉर्म करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।